नमस्कार, वक्त चला अहम बात का और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद उसके हमदर्द चीन का भी इंतजाम शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए इशारों में बड़ा मैसेज दिया है। उन्होंने देश की जनता से विदेशी सामान नहीं खरीदने की अपील की। आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने चीन का नाम लिए बगैर कड़ा संदेश भी दिया। अक्सर देखा जाता है कि होली और दिवाली के त्योहार पर बाजार में बिकने वाली चीजें भी चीन से आती हैं और इसी ओर इशारा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं कि उनका मुनाफा कितना भी क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। उन्होंने आगे कहा कि दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं, वो भी छोटी आंख वाले गणेश जी। गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही होती है। होली के लिए रंग और पिचकारी भी विदेश से आती है। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे है। तो गुजरात शहरी विकास योजना के 20वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आप लोग अपने घर जाकर एक लिस्ट बनाना कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते हमें ये काम करना है। आपके घर में 24 घंटे में कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है, आपको पता ही नहीं होता कि कंघी और दांत वाले पेन भी विदेशी है, हमें मालूम ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल की ताकत से शुरू हुआ था, अब ये जनबल से आगे बढ़ेगा, यानी कि जनबल का मेरा मतलब होता है जन जन देश के विकास के लिए भागीदारी बने। हम इतना तय कर लें कि 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की अर्थव्यवस्था को चौथे से तीसरे स्थान पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देश को बचाना और बनाना है तो ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैनिक की जिम्मेदारी नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। पीएम मोदी ने नाम लिए बगैर चीन को संदेश देने की कोशिश की, क्योंकि चीनी उत्पाद त्योहारी सीजन में धड़ल्ले से भारत के बाजारों में बिकते हैं। उन्होंने कहा कि आज से 20-25 साल पहले कोई विदेश से आता था तो उनको लिस्ट भेजते थे कि ये सामान ले आना। आज जो विदेश से आज आते हैं वो पूछते हैं कुछ लाना है तो इधर वाले कहते हैं कि यहाँ सब उपलब्ध है, कुछ मत लाओ। हमें मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना के शौर्य की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह वीरों की भूमि है। अब तक जिसे हम चंद्र युद्ध कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखने को मिला, उसके बाद हम अब इसे चंद्र युद्ध कहने की गलती नहीं कर सकते। कारण स्पष्ट है कि जब मात्र 22 मिनट के भीतर 9 आतंकवादी ठिकानों की पहचान कर उन्हें नष्ट कर दिया गया, तो ये एक निर्णायक कार्रवाई थी और इस बार सब कुछ कैमरों के सामने किया गया ताकि घर पर कोई सबूत ना मांग सके। तो आपको बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर थे और इसी दौरान उन्होंने चीन को कड़ा संदेश दिया।